1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन यदि 1s और 3s को मिला देंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। अब ये देखिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। नीचे वाले को बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? नीचे वाले को बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के 2 क्या बना रहे हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम मिल करके 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल उन्होंने बनाए हैं यहाँ पर। अब ये नाइट्रोजन का डायग्राम है जिसमें फीलिंग दिखा रखी। अब हम सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हाइड्रोजन का। तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक 1s में और एक दूसरे 1s में। नीचे जब बॉन्डिंग करवाएंगे लोअर एनर्जी सेल में पहले भेजेंगे तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0। तो अपॉन में आ जाएगा 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन और हीलियम को देखें तो सभी बच्चे देख लेंगे यहाँ पर H2 का है ये। हीलियम इससे पहले हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ा था। 2 1s में और 2 दूसरे 1s में है। तो पहले लोअर एनर्जी में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा जिसको ना समझ में चले गए ऊपर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। अच्छा है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 2 हैं और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं? 2 है। अपॉन में 2 करेंगे तो इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ये एग्जिट नहीं करेगा, ये पाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी। He2 नहीं बनेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा इसका मतलब वो पाया नहीं जाता, फाउंड नहीं होता। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है तो ही हम क्या बता सकते हैं कि भाई वो फाउंड होंगे, यानी वो बॉन्ड आपस में बनाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, यानी डेसिमल में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली 1 2 3 में ही हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।